अरे माँ, आपको पता है मेरी सास को तो कोई काम करना ही नहीं पड़ता, बस बुढ़िया बेकार में बैठे बैठे चिल्लाती रहती है। क्या ही कहा जाए, मैं तो घर से ही निकल कर चली आती हूँ। जेठानी जी जाने और उनका काम जाने, मैं इतनी ज्यादा सेवा किसी की नहीं कर सकती। हाँ नहीं तो क्या। नहीं नहीं ठीक है बिटिया, अरे हमारा इतना बड़ा घर है और हमने इतना सारा दान दहेज देकर तेरी शादी करवाई है, तो क्या इसलिए कि तू वहाँ जाकर काम करे? अरे तेरी जेठानी को करने दे, मैंने सुना भी है वैसे भी वो कम दान दहेज लेकर आई है। और तुझे तो हमने सब कुछ दिया है, दामाद जी को गाड़ी भी दी है हमने, तो फिर तुझे काम करने के लिए थोड़ी ना भेजा है इस घर में। अच्छा करती है तू, जो तेरा मन करे ना वही किया कर, सही करती है तू, बिल्कुल से सही। वही तो माँ, इतना बड़ा परिवार खानदान है हमारा, इतने सारे हमारे पास रुपए पैसे धन दौलत है, तो भले मैं अपना क्यों ना बताऊं सब लोगों को। मैंने तो अपनी जेठानी को भी बोल दिया है, एसी अपने ही कमरे में लगवाया है मैंने, और भी जितनी सुख सुविधा वाली चीजें हैं ना सब अपने ही कमरे में करवाई है माँ। वैसे भी मेरी जेठानी को क्या ही आदत इन सब चीजों की। मैंने तो बोल भी दिया कि एसी मेरे कमरे में ही लगेगा, हॉल में नहीं, क्योंकि हॉल में लगेगा तो सब उसका मजा लेंगे, और मेरे कमरे में लगेगा तो सिर्फ मेरे अकेले के लिए लगेगा। मैंने तो बोल दिया कि मैं अपने घर में बिना एसी के कहीं नहीं रहती थी, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे एसी दिया है। पूरे घर में लगाने के लिए थोड़े ना दिया है, मेरे कमरे के लिए दिया है। अरे बिटिया बहुत सही करती है तू, अपना किसी से दबकर ना रहना। इतना सारा दान दहेज इसलिए नहीं दिया है कि तू सबसे डर कर और वैसे दबी कुचली बनकर रहे। अरे तेरे माँ बाप ने इतना सारा दान दहेज दिया है तो तू वहाँ सबके छाती पे चढ़ के रहना आराम से। हाँ अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता न करो, आपकी बेटी किसी से डरती थोड़े ना है। मैं जितना दान दहेज लेकर गई हूँ ना, मैं बिल्कुल भी किसी से डरने वाली और दबने वाली नहीं हूँ। सास को भी खुलकर सुना देती हूँ, और जेठानी को तो मैं बोलने ही नहीं देती अपने आगे। ये की ना तूने मेरी बेटी वाली बात। अब चल बैठ कर गप्पे लड़ाते हैं, और मैं वो रामू को बुलाकर तुझे चाय पानी करवाती हूँ। बैठ जा। ला 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 ला। अरे सिस्टर, हेलो, तुम घर आ गई? कब आई? मेरे को तो पता ही नहीं चला। बस अभी अभी आई भाई, कैसा है तू? अरे बहन, 1.5 दिन में क्या ही बदल जाऊंगा। ठीक ठाक हूँ माँ, मेरे फुटबॉल का मैच है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय सिस्टर। मिस्टर सिस्टर सिस्टर ही बोला कर, ये नहीं कि दीदी बोल दे। तुझसे 2 साल बड़ी हूँ मैं, सोचता भी नहीं। माँ, मेरे भाई का कॉलेज तो इसी साल खत्म हो रहा होगा ना, फिर आगे क्या सोचा है आपने? मेरे कहने का मतलब है, कोई लड़की वड़की देखी है आपने? अरे अभी नहीं बिटिया, बस ये है ना कि कुछ लोगों से कहा सुना गया है अपना। अरे इतने बड़े खानदान का, इतने बड़े व्यापार का इकलौता वारिस है मेरा बेटा, तो लड़की भी तो हमारे लेवल की होनी चाहिए ना। बस यही सोच रही थी, यही बोला है लोगों को, तो जैसे कोई अपने लेवल का मिलेगा तब फिर होगी शादी। मैं भी बहुत बहुत ज्यादा चाहती हूँ इस घर में कि बहू आ जाए, पर करूँ ही क्या, जब भगवान का संजोग होगा तो बढ़िया रिश्ता मिल ही जाएगा। तो समझ लो माँ, भगवान का संजोग हो गया है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक जगह ना इनके साथ पार्टी में गई थी, वहां पता चला वो मिस्टर सिंघानिया है ना, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा व्यापार है माँ। अरे माँ, उनके तो 3-3 पेट्रोल टंकी है उनके, और आपको पता है माँ, कपड़े का व्यवसाय अलग से चल रहा है, और बहुत ही बड़ा व्यापार है उनका। और घर घर तो एकदम जैसे महल, वही चौक के साइड में जो बड़ा सा घर दिखता है ना, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो घर ना उनका है माँ। माँ, आप कहो तो वहाँ वहाँ भैया की बात चलाई जाए, है ना माँ? कैसा रहेगा? और मैंने सुना है सिंघानिया साहब की इकलौती बेटी है, माँ मर गई है उसकी बचपन में ही, वही बच्ची है अकेली, और वही लड़की है माँ। अब जैसे आप सोचो, मुझे तो लगता है भाई के लिए वो लड़की परफेक्ट रहेगी, और विदेश से पढ़ाई करके आई है माँ, खूब इसी घर के लायक है बिल्कुल। संजोग तो बहुत बढ़िया है माँ। उस लड़की को देखते ही ना मेरे दिमाग में बस यही आया कि अपने भाई की शादी मैं इसी लड़की से करवा दूं। क्या कहती हो आप माँ? क्या बात कर रही है बिटिया, खानदान और लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, पर वो हमारे घर में रिश्ता करेंगे? अब देख, सिंघानिया साहब तो बहुत बड़े आदमी है, और उनकी बेटी इकलौती, वो उसकी शादी हमारे यहाँ वो करने को तैयार होंगे। अरे माँ, सिंघानिया साहब क्यों नहीं करेंगे अपने बेटी की शादी हमारे घर में? माँ, मेरा भाई इन सब सारे व्यवसायों का, सब चीजों का इकलौता मालिक है, और उनकी बेटी भी इकलौती है। मानती हूँ कि हम लोग उनसे थोड़ा गरीब है, पर उनकी बेटी को यहाँ उसकी सुविधाओं की हर चीज मिल जाएगी। कूलर, एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो चाहेगी वो मिलेगा उसे इस घर में। और दिक्कत ही क्या है, नौकरों चाकरों वाला घर है, आकर आराम से जैसे अपने घर में रहती थी वैसे ही यहाँ पर रहेगी। दिक्कत की क्या बात है माँ? बस एक बार आप हाँ कहो तो मैं इनसे कहकर बात पहुँचवाती हूँ सिंघानिया साहब तक। वो बस यही चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी रहे सुखी रहे। बिटिया कहता तो सही रही है, हो पाए तो फिर बात पहुंचवा।
अच्छा ही है भाई, खानदान तो बहुत ही अच्छा है। और लड़की भी देखने सुनने में अगर तुझे अच्छी लग रही है तो अच्छी ही होगी। मुझे तुझ पर ना खुद से भी ज्यादा भरोसा है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। बस तू इस रिश्ते के लिए बात आगे बढ़ा। ये रिश्ता हो गया ना तो तेरे भाई को ना जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपना दोनों तरफ का व्यवसाय संभालेगा, पूरी जिंदगी ऐसे आराम से कटेगी। अरे मेरे पोता पोती को भी कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बनाया है उसके दादा और उसके नाना ने उन लोगों के लिए, है ना। माँ, अभी तो शादी की भी बात नहीं हुई और आप पोता पोती तक पहुंच गई। चिंता मत करो माँ, जल्दी ही सब हो जाएगा। मैं आज ही इनसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठ, मैं जाकर देखूं ये रामू कहाँ मर गया। अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आया तेरे लिए। जी माँ। अगर ये रिश्ता मैंने करवा दिया तो जिंदगी भर इस घर में मेरा ही बोलबाला रहेगा। सिंघानिया साहब की बेटी ही भी मेरा ही एहसान मानेगी, और मेरा भाई भी, और मेरी माँ भी। इस घर में एक तरीके से मेरी सत्ता हो जाएगी। जो मैं कहूंगी ना वही होगा। ये रिश्ता करवा कर मैं इतना बड़ा काम करने वाली हूँ ना कि सिंघानिया परिवार से लेकर मेरा परिवार सब सब मेरे एहसानमंद हो जाएंगे। उस रात के बाद से मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा हूँ। हर पल तुम्हारी याद आती है, सच कह रहा हूँ। चुप करो, पागल हो गए हो क्या तुम? ना एकदम से बुद्धू हो। उस दिन तुमने क्या किया था मेरे ही घर की छत पर, और इतनी रात गए तुम आ गए थे, और तुमने और मैंने मिलकर वहाँ कितनी हसीन रात बिताई। तुम्हें पता भी है नीचे नीचे मेरे घर वाले सो रहे थे। अगर कोई छत पर आ जाता तो ना आज तुम्हारी हड्डी पसलियां बसती और ना ही मेरी, समझे तुम? और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था? कैसे इंसान हो तुम? डरना कैसा, जब प्यार किया तो डरना क्या। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आज भी तुमसे मिलूं, तुम्हारे घर की छत पर। तैयार रहना, आऊंगा रात को 11 बजे। अरे पागल हो गए हो क्या? चुप करो, मैं नहीं मिलने वाली तुमसे। हाँ नहीं तो उस दिन भी ऐसे ही करके तुमने मुझे रोक लिया था, और फिर देखो ये सब ना ठीक नहीं है। पहले एक बार हमारी शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद हम लोग तो हमेशा ही साथ रहने वाले हैं, है ना? अब यही गंवारों वाली बात कर दी ना तुमने। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे खुद से मिलने भी नहीं दे रही हो। जाओ, मैं फोन काट रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रखो फोन, बाय। मैं समझ गया कि तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती, और जब भरोसा ही नहीं करती तो कैसा प्यार। रखो फोन, बाय। अरे नहीं नहीं, नाराज हो गए क्या? प्लीज गुस्सा मत हो। अच्छा ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ, लेकिन घर की छत पर नहीं। वो एक होटल है, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, उसका रूम नंबर मैं तुम्हें भेज दूंगी, हम वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। जान तुम प्लीज गुस्सा मत होना। बाय। ठीक है, गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन आइंदा से ऐसी बातें मत करना, ठीक है? ठीक है, तुम नंबर भेजना, मैं वहां मिलूंगा तुमको। बाय। वाह यार, गजब। तू ऐसे ऐसे लड़कियों को फंसा लेता है, और पता नहीं कितनी ही तेरी गर्लफ्रेंड है, और सबके साथ मिलना जुलना, सबको संभालना। वाकई में भाई, तेरे बराबर काम कोई नहीं कर सकता दुनिया में। आज तेरी वजह से हमने अपना मैच भी जीत लिया, और ये लड़की तो तुझसे मिले बिना ही पगलाई जा रही है। अरे भाई, तू ऐसे लेकिन इन लोग के साथ रहता है। जब इन लोगों से ब्रेकअप होता है तो ये लोग तुझ पर नाराज नहीं होती, और शादी के लिए तुझे फोर्स नहीं करती। फोर्स करेंगी, और मुझे? अरे मैं इन लोगों को कुछ समझता ही नहीं हूँ। तितलियां हैं तितलियां, पकड़ो और अपना काम निकालो और छोड़ दो, समझे? इनको सर पर बिठाकर नहीं चलना मुझे। शादी तो मैं अपने घर वालों के मन से करूंगा, जहां मेरी माँ चाहेंगी। ये तो सिर्फ टाइम पास है बस। अरे भाई, अब तेरी तू ही जाने। यहाँ तो हमें गर्लफ्रेंड बात करने को भी नहीं मिलती, और तुझे एक से एक मिल जाती हैं। तेरे साथ घूमती फिरती हैं, रातें गुजारती हैं, और हमसे तो यहाँ कोई लड़की सीधे मुंह बात भी नहीं करती। भाई, तुम्हारी पर्सनालिटी ही अलग है सच में। ये की ना तूने सही बात। एग्जैक्टली यही है, मेरी पर्सनालिटी ही अलग है। कोई लड़की बिना मुझे देखे रह ही नहीं पाती। मेरे लिए तो सब तड़पती रहती हैं, मेरे लिए झगड़ा लड़ाई करती हैं। हर कोई मुझसे दोस्ती और करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। लड़कियां मरती हैं तेरे भाई पर, हाँ। अरे हाँ भाई, ये सब कुछ छोड़, मुझे तुझसे ना एक जरूरी बात करनी थी। वो कल मेरे भतीजे का जन्मदिन है, और माँ ने स्पेशली कहा है कि तुझे आना ही आना है। तेरे आने से हमारा सम्मान बढ़ जाएगा मोहल्ले में लोग हमें भी जानने लग जाएंगे, समझ रहा है ना? तो इसलिए तेरा आना तो बेहद जरूरी है, और तुझे आना है, ठीक है? अब अगर तू इतना रिक्वेस्ट कर रहा है तो फिर ठीक ही है, आ जाऊंगा। चल अब बन मत। चल फिर, मिस्टर रईस ज्यादा,
इतनी छोटी सी स्टॉल पर लेकर आया था चाय पिलाने, और अभी तक चाय वाले को पैसे भी नहीं दिए। मैं पेमेंट करके आता हूँ। अरे मैं सोचता हूँ एक आध बार तुझे भी मौका दे दूं मुझे खिलाने पिलाने का। अगर ना हो पैसे तो उसे मेरे पापा का नाम बोल देना, वो पैसे लेगा भी नहीं। हाँ हाँ भाई, चल बस रहने दे। और भाई छोटू, तेरी आवाज ठीक हुई कि नहीं, या अभी भी लड़कियों जैसा ही बोलता है तू? हाँ। अच्छा ये भाई कम बोला कर, जितना कम बोलेगा ना उतनी कम तेरी आवाज सुनाई देगी, वरना कंफ्यूजन हो जाता है हमारा दोस्त है या हमारी गर्लफ्रेंड। अरे भाई, तू यहाँ बाहर क्या कर रहा है? चल चल कर अंदर बैठ ना। सारे फंक्शन में अंदर सारे लोग बैठे हुए हैं, सारे मेहमान, और तू यहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ है गेटमैन जैसा। चल ना घर के अंदर। अभी यार बस कर, कैसा बोरिंग सा फंक्शन है ये तेरे घर का। 4 आंटियां मिलकर ढोल पीट पीट कर पता नहीं क्या वो ललनवा पलनवा गा रही है, बैठकर मैं उसको सुनूं। इससे बढ़िया तो कोई म्यूजिक सिस्टम लगाया होता, कोई बढ़िया गाने बजाते इंग्लिश वाले, और थोड़ा डांस वांस होता, और कुछ बढ़िया आइटम मंगाते कि देखकर मजा आता जिन्हें। ये कैसी बोरिंग सी पार्टी है जहाँ 4 बच्चे मिलकर केक काट रहे हैं, हा 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 हु कर रहे हैं, और 4 आंटियां मिलकर ढोल बजा बजा कर गाने गा रही हैं। ये कौन सा फंक्शन है? मेरा दिल नहीं कर रहा अंदर बैठने का, उससे अच्छा तो बाहर ही बैठूं। बस कर भाई, रहने दे। मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ बाहर क्यों खड़ा है, आने जाने वाली लड़कियों को घूर रहा है। अबे यार, कहीं तो अपने दिमाग को राहत दे दिया कर। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तू जिंदगी से चाहता क्या है। अरे भाई, घर का फंक्शन है ये मेरे, और हर कोई तेरे बाप की तरह रईस नहीं होता। मेरा छोटा सा घर है, मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे यहाँ जन्मदिन की पार्टी ना ऐसे ही होती है। पूजा होती है, प्रसाद बंटता है, आंटियां गाने गाती हैं, सोहर गाती हैं, उसी से हमारे यहाँ खुशियां मनाई जाती हैं भाई। और तू भी ये सब कुछ सीख ले, इंडियन कल्चर है ये। रहना हमें इसी देश में है। हाँ, विदेश से पढ़ाई करने से कोई विदेशी नहीं हो जाता, समझा तू? ओह जस्ट शट अप यार, अब मुझे प्लीज ज्ञान मत दे। और ये लड़की जैसे आवाज वाले अपने भाई को, इसको लेकर जा। हाँ नहीं तो सच में सो बोरिंग। खड़ा हूं ना यहाँ पे, तेरी नाक ही ऊंची हो रही है। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ ना, वहां की नाक ही ऊंची होती है लोगों की, और वैसे भी तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ तो तेरी नाक और ऊंची हो रही है। इससे तो अच्छा है जा मेरे लिए कुछ कोका कोला वाला लिया। कब से यहाँ खड़ा हूँ अकेले, और इसको खड़ा कर दिया मेरे साथ में, लेकर जा इसे। सच में यार, तू नहीं सुधरने वाला। बचपन का दोस्त है मेरे, पर कभी नहीं सुधरा तू। चल चल भाई, तू चल अंदर। मैं इसके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ, इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है। और भाई प्लीज, हाथ जोड़कर विनती है तुझसे, मेरे मोहल्ले की लड़कियों को और मेरे रिश्ते नातेदारे की लड़कियों को छोड़ देना भाई, किसी को फंसाना मत। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं तुझसे। अबे यार, मैं कहाँ किसी को फंसाता हूँ, सब खुद ही गिरती हैं मेरे प्यार में। मैं हूं ही इतना हैंडसम। जा। चल छोटू। ला 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 ला। अरे वो नीली साड़ी वाली, वो तो आंटी है पूरी, वो भी मुझे ही घूर रही है। धत तेरी की, आंटियों को खुश नहीं करता मैं। वो हरे सूट वाली लड़की, हाँ वो भी मेरी ओर ही देख रही है। हाँ, हैंडसम तो मैं हूं ही। देखो देखो। दीदी प्लीज, दीदी देखिए, ऐसा मत करिए। मैंने अपना पूरा काम मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है, और मुझे मेरी पूरी पेमेंट दे दीजिए। मेरी पेमेंट मत रोकिए दीदी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसी नाते मैं यहाँ काम करने आई थी। दीदी दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी पेमेंट मत रोकिए, मेरी पूरी पेमेंट कर दीजिए प्लीज। बड़ा अच्छा काम ही किया है तुमने। अरे लड़कियों को तैयार करने को बोला था, औरतों को तैयार करने को बोला था, कैसा उल्टा उल्टा सा मेकअप किया है तुमने, धुला धुला सा। बिल्कुल किसी फोटो में अच्छी फोटो नहीं आई है, ऐसा लग रहा है जैसे मेकअप ही ना हुआ हो। बिल्कुल तुम्हें किसी तरह की कोई तमीज ही नहीं है, ना ही कोई आइडिया है मेकअप करने का। वो तो हम अच्छे थे जो तुम्हें हमने बुला लिया, वरना हम किसी प्रोफेशनल को बुला लेते ना। पर तुम्हें हमने मौका दिया, और बदले में तुम क्या कर रही हो, हमारे को ही लूटने पर आई हुई हो। अरे हमें अच्छे से पता है तुम्हारे जितना जो चीप क्वालिटी का मेकअप करती है वो कितना पैसा लेती है, और तुम्हारे हिसाब से हमने तुम्हें सही पेमेंट किया है। जो मिल गया है उसे पकड़ो और चलती बनो यहाँ से। हमारे घर में फंक्शन चल रहा है, मुझे किसी तरह की कोई नौटंकी नहीं चाहिए यहाँ पर, समझी? चलो जाओ यहाँ से। दीदी मैंने अपना काम सच में मेहनत और ईमानदारी से किया है, अपना सामान भी मैंने लगा दिया। जो मुझसे हो सका मैंने वो किया है। आप लोगों के ऊपर सभी तरह का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, सबका मेकअप किया है मैंने, यहाँ तक कि जिनका बारे में कोई बात नहीं हुई थी उन्होंने भी आकर, किसी ने मुझसे आईब्रो लगवाई है, किसी ने कोई और काम करवाया है। दीदी मैंने कितने लोगों का यहाँ फ्री में लिपस्टिक वगैरह लगा दिया है, पर दीदी कम से कम जितने के लिए तय हुई थी मेरी बात, उतना पेमेंट तो मुझे दे दीजिए। एक्स्ट्रा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, पर मेरी मेहनत का तो मुझे दे दीजिए। ए बस बहुत हो गया, जो सोच रही हो ना
तुम्हारी कोई चाल यहाँ कामयाब नहीं होने वाली। सोच रही हो मेरे घर में फंक्शन है तो इस तरह से नौटंकी दिखाओगी, और अभी हम डर कर तुम्हें 5,000 रुपए और दे देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, समझी? जितना तुमने काम किया है उस हिसाब से तुम्हें पैसे मिल गए हैं, चलती बनो यहाँ से, वरना मेरे 2-3 भाई हैं, अभी सब तुम्हें धक्के मारकर घसीट कर इस घर से निकालेंगे, तब ना इज्जत रह जाएगी तुम्हारी और ना ही मान सम्मान, समझी? और कोई भी तुमसे कभी मेकअप नहीं करवाएगा, ऐसे दुकान खोलकर बैठी रहना, अपनी पेट भूखो मरना, समझी? चलो जाओ यहाँ से, भागो। अबे यार, अब उसे क्यों घूर रहा है? अरे भाई, वो पार्लर वाली है, मेकअप करती है घर घर जाकर लोगों का। अरे भाई, उसे तो बख्श दे, उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा है तू? अच्छा, पार्लर वाली है। ओह, आई सी। अरे भाई, इसी मोहल्ले में उसने दुकान खोली हुई है। अरे उसका बाप कहीं भाग गया, माँ मर गई और कोई है नहीं, नाते रिश्तेदारों ने मिलकर घर वगैरह भी छीन लिया, एक छोटा भाई है, लेकर अकेले रहती है। भाई, उसकी जिंदगी ये सब प्यार और ये सब झमेलों में पड़ने वाली नहीं है, तो उसे नहीं पटा पाएगा, समझा? इसलिए अपना ध्यान ना कहीं और लगा। अब खड़ी क्या है? मेरा मुंह क्या देख रही है? चल भाग, चुपचाप से अपना सामान उठाकर ना चलती बनना यहाँ से, वरना ये सब तुम्हारा झोला मंत्रा ना सब छीन कर तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकलवाऊंगी मैं। बड़ी आई है, पैसे चाहिए, पैसे दे दो दीदी, हाँ नहीं तो चलो भैया, बला टली जा रही है अपना। तूने कहा कि इसकी जिंदगी बहुत बिजी है, प्यार वगैरह में पढ़ने लायक नहीं है, और मैं इसे नहीं पटा पाऊंगा, ऐसा ही कहा ना तूने? देख भाई, वो 1 नाइट स्टैंड वाला जो तेरा प्यार है ना, एक रात वाला, वो ना सारी लड़कियों पर काम नहीं करता। इसके सर पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, छोटा भाई का भी पालन पोषण करना है और रोज घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खाना पीना का इंतजाम भी इसे ही करना है। इसलिए भाई, थोड़ा दूरी बना कर रहे उससे। मैं जो कह रहा हूँ ना वो सही बात है, वो लड़की तुझसे फंसने वाली नहीं है। ऐसा क्या? चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर मैंने उसे पटा लिया और मेरा 1 नाइट स्टैंड वाला प्यार, एक रात वाला प्यार काम कर गया, तब बोल, तब तो क्या बोलेगा? हार मानेगा अपनी कि मैं किसी भी लड़की को पटा सकता हूँ? क्या सच में? अबे बेवकूफ मत बन। वो जो तेरे प्यार में पड़ती है ना और तेरे साथ चली जाती हैं कहीं भी ना, वो लड़कियां दूसरी रहती हैं, उनके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। इसके सर पर रोज खाने के ही लाले पड़े रहते हैं। ये क्या प्यार मोहब्बत करेगी भाई? चैलेंज एक्सेप्टेड, तू इसे नहीं पटा सकता। बचपन से इसी मोहल्ले में देखता आ रहा हूँ इसे, बचपन से जानता हूँ, मेरे साथ ही, मेरे आंखों के सामने ही पलकर बड़ी हुई है ये। हाँ, अच्छे से जानता हूँ। लड़की बहुत हिम्मती है, लेकिन अपने भाई से बहुत प्यार करती है और कुछ करना चाहती है जिंदगी में, और अपने भाई को पढ़ा लिखा कर आगे कुछ बड़ा आदमी बनाना चाहती है, ऐसा कुछ सपना है इसका। ये तेरे बस की बात नहीं है इसे पटाना। हाँ, दुनिया में ऐसी कोई मछली नहीं जो जाल में न फंस सके, और ऐसी कोई लड़की नहीं जो सूरज के प्यार में न फंस सके। चैलेंज एक्सेप्टेड। इसे पटा कर दिखाऊंगा तुझे। 1 नाइट स्टैंड वाला प्लान ना इसके ऊपर भी काम करेगा। अरे माँ, आपको किसी चीज की चिंता करने की ना जरूरत ही नहीं है। सूरज के रिश्ते की बात मैंने सिंघानिया साहब तक पहुंचवा दी, और वो भी लड़के से मिलना चाहते हैं, मेरे भाई को देखना चाहते हैं माँ। अब तो आप सिंघानिया साहब की समधन बनोगी। हाँ। इतने बड़े घर खानदान से मेरे भाई का रिश्ता होगा। अरे वाह बिटिया, तूने तो कमाल कर दिया, सच में इतना अच्छा रिश्ता तूने अपने भाई का लगवाया ना, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। इतने सारे लोगों से तेरे बाबूजी ने और मैंने कहा था, पर लोगों ने तो कुछ बताया ही नहीं था। लोग खुद ही चलते थे हमारी तरक्की से कि अचानक से हमने इतनी तरक्की कैसे कर ली। अब जब सिंघानिया साहब हमारे समधी बनेंगे ना, तब देखना लोग कितना जलेंगे हमसे। हाँ माँ, हाँ, बस सूरज आ जाए ना तो आप उससे भी बात कर लो। बस जल्द से जल्द मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी सिंघानिया साहब की बेटी की भाभी बन जाऊं। अरे क्या बात है, माँ बेटी आज बहुत ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं। क्या हुआ माँ, क्या हुआ दीदी? अरे खुश क्यों नहीं होंगी भाई, तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता जो लेकर आई हूँ मैं। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे बेटा, मेरी बिटिया ने ना, तेरी बहन ने ना बहुत ही अच्छा काम किया है। इतने बड़े जो बिजनेसमैन है ना सिंघानिया साहब, जिनकी 3-3 पेट्रोल टंकी है और शहर में ही 4-4 घर है और इतना बड़ा प्लॉट है, और दिल्ली में एक फ्लैट है, एक फ्लैट लखनऊ में है, और इतना बड़ा सा बिजनेस है उनका, इतना बड़ा व्यापार है उनका। अरे हमसे तो कई गुना ज्यादा रईस है वो, और उनके घर में उनकी बेटी से इसने तेरा रिश्ता तय करने के लिए बात चलाई है। क्या माँ, सिंघानिया साहब जिनका इतना बड़ा व्यापार है, उनके घर में? उनकी तो मैंने सुना है एक ही बेटी है, तो वो क्या तैयार है इस रिश्ते के लिए माँ? अरे भैया,
तैयार क्या, उनके यहाँ जैसे ही बात पहुंची ना तो वो भी तुम्हें देखने के लिए परेशान हो गए थे। तुम्हारे जीजा जी बता रहे थे और कह रहे थे कि जल्द से जल्द जैसे टाइम निकले लड़का लड़की को दिखाकर और जल्द से जल्द अपना बात कराकर और शादी तय कर ली जाए और जल्दी शादी कर दी जाए, है कि नहीं? अरे हाँ बेटा, फिर जब तेरे पास समय हो ना तो तब मुझे बता देना। मैं ना जल्दी से तैयारी करा देती हूँ। हाँ, लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले और जल्द से जल्द शादी हो जाए बस। अरे माँ, समय क्या, समय ही समय है मेरे पास। जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। इतना अच्छा घर और उनकी इकलौती बेटी, इतना बढ़िया रिश्ता है माँ, हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। माँ, आप जल्द से जल्द समय निकालो और दिन तारीख तय करो और जल्द से जल्द सिंघानिया साहब के यहाँ उनकी बेटी को देखने चलो। माँ, इस रिश्ते को ज्यादा टालना ठीक नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं किसी को भनक लग गई ना तो लोग बेकार में उल्टा सीधा काम कर देते हैं और रिश्ता होने नहीं देते। माँ, ये रिश्ता ना किसी कीमत पे हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा रिश्ता है और वैसे भी उनकी लड़की विदेश से पढ़कर आई हुई है और सिंघानिया साहब का इतना बड़ा बिजनेस है, उस सारा बिजनेस सब कुछ मेरे हाथों में आ जाएगा माँ। फिर मैं अपने बिजनेस को ना नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। पापा ने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, मैं उसका मालिक बनते ही अपने बिजनेस को ना सिंघानिया साहब के बिजनेस से मिला लूंगा और दोनों बिजनेस ना लेकर आराम से आगे बढ़ूंगा और बहुत तरक्की करूंगा माँ। देखना आप, पैसे ही पैसे होंगे हमारे पास और सिंघानिया साहब की बेटी से शादी करने के बाद ना मैं उनके बराबर का रईस हो जाऊंगा माँ, उनका इकलौता दामाद जो बन जाऊंगा, है कि नहीं? तो बस ठीक है बेटा, जब सूरज भी तैयार है तो तेरे बाबूजी को खबर कर देती हूँ और जल्द से जल्द दिन तारीख तय करके और चलते ही सिंघानिया साहब की बेटी के यहाँ रिश्ता तय कराते हैं, है ना? जल्द से जल्द वाकई में शादी करवा देते हैं। इतना अच्छा रिश्ता फिर हाथ से चला गया ना तो दूसरा इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा नहीं। हाँ, सही कह रही है तू। इतने मुश्किल से मेरी बच्ची ने ये रिश्ता तय करवाया है और मैं चाहती हूँ बस इसी पे जल्दी से शादी हो जाए। चलो मत, फिर ठीक है, बाबूजी से बात करके फिर मुझे बताना, ठीक है? बाय भाई। बाय माँ। बहुत ही बढ़िया रिश्ता लगाया है तेरी बहन ने तेरा। हाँ, बस सिंघानिया साहब को तो पसंद आ जाए बस, फिर तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, जल्द से जल्द ये रिश्ता हो जाएगा और हम जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा सब कुछ। सारा सब कुछ सिंघानिया साहब का, सब कुछ तेरे अंडर में आ जाएगा। मेरा बच्चा। अरे माँ, उसकी तो आप चिंता ही मत करो। सिंघानिया साहब मुझे देखकर नापसंद कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना मैं हैंडसम और स्मार्ट हूं ना, मेरे बराबर का लड़का सिंघानिया साहब को कहीं नहीं मिलेगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ, मुझे देखते ही उनकी बेटी खुद ही पागल हो जाएगी और हाँ कर देगी। आप बस एक बार उससे मुझे मिला तो दो। पागल कहीं का। सिंघानिया साहब की बेटी को तो मैं पटा ही लूंगा और राजी भी कर लूंगा शादी के लिए। मेरे पीछे पागलों की तरह दौड़ेगी वो, मैं इतना जानता हूँ, इतना भरोसा है मुझे खुद पर उस लड़की को भी मुझे पटाना है जिसका चैलेंज मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैं उस लड़की को नहीं पटा पाऊंगा। एक रात के लिए उसे अपना बना कर रहूंगा मैं। देखना तू विनोद। भैया, आज तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने ना इसमें चावल, दाल, हल्दी, नमक, मसाला सब डाला हुआ है। ये कल से बिल्कुल अलग तरह की खिचड़ी बनेगी। भैया प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो। नहीं दीदी, रोज रोज वही खिचड़ी खा खा कर पक गया हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ, नहीं तो दुनिया सब्जी रोटी खाती है, पर आप हर दिन खिचड़ी बना कर रख देती हो, मुझे नहीं खाना। प्लीज भैया ऐसे ना कहो। तुम तो जानते हो ना, इस घर का किराया ही मेरी कमाई से ज्यादा है। भैया तुम जानते हो ना, तुम्हारी बहन के पास अभी पैसे नहीं है। इतनी मुश्किल से मैं गई थी वहाँ पर काम करने। लगभग 2500 औरतों का मेकअप किया होगा मैंने और बदले में उन लोगों ने मुझे सिर्फ 2000 रुपए देकर इस घर से निकाल दिया। क्या करूं भैया, जब उन लोगों ने मुझे मेरे पैसे ही नहीं दिए तो जो रूखा सूखा मिल रहा है वही खा लो ना प्लीज भैया। अच्छा ठीक है दीदी, चिंता मत करो, खा लूंगा किसी तरह से, पर तुम रो नहीं। लोग हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं दीदी, लोग हमारे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? क्यों गरीब आदमी का हक हर कोई मारना चाहता है? क्या बताऊं भैया, गरीब लोगों के लिए ना ये दुनिया ही नहीं बनी। गरीब लोगों के लिए ये जिंदगी ही नहीं है। काश हमारी माँ आज जिंदा होती और हमारे पापा हमें छोड़कर ना जाते तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा माँ और बाप दोनों हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा दूंगी, पढ़ाऊँ लिखाऊंगी, खूब बड़ा आदमी बनाऊंगी अपने भाई को। बस अभी जो थोड़ी किल्लतें हैं ना भाई, इसी में किसी तरह से गुजारा कर ले। दीदी मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा कर ना सरकारी स्कूल में लिखवा दो। वहाँ दोपहर में खाना भी मिलता है खाने को, मैंने सुना है, बच्चे जाते हैं वहाँ पे, मैं वहाँ भी अच्छे से पढ़ाई कर लूँगा।
और आप नहीं भी कटवाओगी ना, तभी वो मैडम मेरा नाम स्कूल से काट देगी। वो कह रही थी मेरी फीस पिछले 6 महीने से नहीं जमा है और वो ऐसे अवस्था में मुझे स्कूल में नहीं रखेगी। हे भगवान, भैया मैं क्या करूं? कोशिश तो करती हूँ सब कुछ करने की, पर तो चिंता मत कर, मैं फिर से मेहनत करूंगी, इंतजाम करूंगी मैं तेरी 6 महीने की फीस का। चिंता तुम न करो दीदी, अगर मेरा नाम कट भी जाता है ना, मैं सरकारी स्कूल में भी खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करूंगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी ना बड़े आदमी बनते हैं, मेहनत करनी होती है बस। अब चिंता न करो। मेरे भाई तो कितना अच्छा है। आप भी तो बहुत अच्छी हो दीदी, आप भी तो बहुत अच्छी हो।